Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today we are going to start our new topic, SBP and its importance. State Bank of Pakistan और इसकी अहमियत. As we know, State Bank of Pakistan is the central bank of Pakistan. So let us start with the definition of central bank. यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है सेंट्रल बैंक की, मरकजी बैंक की. एक बड़ी इजी सी डेफिनेशन है W.A. शॉ की. सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट. मरकजी बैंक ऐसा बैंक है जो ज़र एतबार को कंट्रोल करता है. इसी तरह से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, एन इंस्टीट्यूशन विच इज चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द expansion and contraction of volume of money in the interest of general public welfare. एक ऐसा इदारा जिसके जिम्मे अवाम की खुशहाली के लिए ज़र की मिकदार में कमी बेशी करना हो. तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स. एक ऐसा इदारा है जिसके जिम्मे जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसे की मिकदार या ज़र की मिकदार में कमी बेशी करना है. Central bank basically works for the welfare of public. Central bank's primarily motive is national interest. Now dear students, इस definition के बाद हम कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के salient features बताते हैं आपको. First one is SBP was established on 1st July 1948. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को कायम हुआ. Second one is its capital at the time of establishment was rupees 30 millions. ये टिपिकल MCQ है, बहुत दफा पास्ट ईयर्स पेपर्स में आया हुआ है कि जनाब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त उसका सरमाया कितना था. तो आंसर इज 30 मिलियन रुपीज. नेक्स्ट वन इज गवर्नर ऑफ SBP डॉक्टर रजा बाकिर साहब. प्रेजेंटली ये गवर्नर है and he is the 20th governor of SBP और इनकी अपॉइंटमेंट हुई है मई 2019 में. In short, Dr. Raza Bakir is the 20th governor of SBP since May 2019. SBP governor is appointed for a period of 3 years. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को 3 साल के लिए मुंतखब किया जाता है. ये टिपिकल MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होने चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में जब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे नोट या उसके फंक्शंस लिखने जा रहे हों. नेक्स्ट वन आर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ SBP. कुछ अहम शोबा जात हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और वो कौन से हैं. फर्स्ट वन इज नोट इशूइंग डिपार्टमेंट, नोट जारी करने का शोबा. Number 2 is banking department. Number 3 is exchange policy department. Number 4 is research department जो तहकीक कर रहा होता है. And last one is training department जो bankers और non bankers को train करता है regarding different banking operations. Dear students, हमने सबसे पहले सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ salient features बता दिए. Now moving towards the next part, स्टेट बैंक पे नोट लिखते हुए हमें स्टेट बैंक के फंक्शंस डिस्कस करना है. So moving forward. Now dear students, functions of SBP are, first one is issuing currency notes. Central bank is a monopolist of note issue. Central bank has given a sole right of note issue. मरकजी बैंक को नोट जारी करने की इजारादारी होती है. सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी और बैंक करेंसी नोट्स इशू नहीं कर सकता. सेंट्रल बैंक को यह इजारादारी क्यों दी गई है. फर्स्ट वन इज फॉर यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स, ताकि नोटों में यकसानियत हो. सेकंड वन इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, ताकि ज़र की मिकदार को कंट्रोल किया जा सके. थर्ड वन इज टू कंट्रोल अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ नोट्स, ताकि नोटों की अगर मिकदार में बिला वजह इजाफा हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा होता है मुल्क की, इसलिए
ज़रूरी पॉलिसी के लिए नोटों की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जिम्मेदारी नोट जारी करने की मरकजी बैंक को इसी वजह से दी गई है क्योंकि मरकजी बैंक ही मुल्क में ज़र की मिकदार को कंट्रोल करने का पाबंद है। नेक्स्ट वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फराइज सर अंजाम देता है मरकजी बैंक जिसकी बदौलत इसे हुकूमत का बैंक तस्वुर किया जाता है। मरकजी बैंक हुकूमत का बैंक है। सेंट्रल बैंक वर्क्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। वो कौन से ऐसे काम हैं जिनकी बिना पर यह गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है? फर्स्ट वन इज कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके पास प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां ये बात काबिल जिक्र है, सेंट्रल बैंक के पास किसी इंडिविजुअल के, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स नहीं होते। मरकजी बैंक के पास सिर्फ हुकूमत के, सूबाई और वफाकी हुकूमत के खाताजात होते हैं। नंबर 2 इज इशू लोन्स। एट द टाइम ऑफ नीड सेंट्रल बैंक इशू लोन्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, हुकूमत को मरकजी बैंक जरूरत के वक्त कर्जे जारी करता है। नंबर नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडवाइजर, माली मुशीर। मरकजी बैंक हुकूमत का माली मुशीर है। हुकूमत को मुख्तलिफ किस्म के माली मशवरे देता है जिन पे अमल पैरा होकर हुकूमत अफराते ज़र और तफरीते ज़र से बचाव करती है। इट गिव्स वैल्यूएबल सजेशंस टू सेंट्रल बैंक while controlling inflation and deflation. Next one is custodian of government securities. Dear students, custodian मुहाफिज को कहा जाता है। कस्टोडियन मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मुराद यहां पे गवर्नमेंट के प्राइस बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि उनकी सेल परचेज भी करता है। ये जो गवर्नमेंट के प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, दे आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक एंड परचेज्ड एंड सोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑल्सो। ये प्राइस बॉन्ड्स हैं, इन्हें जारी करता है मरकजी बैंक, ना सिर्फ जारी करता है बल्कि इनकी खरीदो फरोख्त भी करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक कहा जाता है बैंकों का बैंक। मरकजी बैंक कुछ ऐसे फराइज सर अंजाम देता है जिसकी बिना पे इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और वो फराइज कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कीपिंग कैश रिजर्व्स। डियर स्टूडेंट्स, तमाम शेड्यूल्ड बैंक्स, तमाम फहरिस्ती बैंक अपने कुल अमानतों का एक मखसूस हिस्सा मरकजी बैंक के पास रखवाने के पाबंद हैं। इसे स्टैट्यूटरी रिजर्व या आईनी रिजर्व कहा जाता है। ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर बाउंड टू कीप a certain sum of or a percentage of its total deposits with the central bank. हर फहरिस्ती बैंक अपने कुल असासाजात या अमानतों का एक मखसूस हिस्सा या तनासब मरकजी बैंक के पास रखवाएगा, जिसे आईनी रिजर्व कहा जाता है, महफूज ज़र नकद कहा जाता है। तो इस तरह से ये रिजर्व्स रखेगा कमर्शियल बैंक्स के अपने पास। सेकंड वन इज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी कहा जाता है हिसाब घर की सहूलत को। याद कीजिएगा, हमने पढ़ा था क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में सेंट्रल बैंक का एक डिपार्टमेंट है जिसे हम क्लियरिंग हाउस डिपार्टमेंट कहते हैं, जहां पे मेंबर शेड्यूल्ड बैंक्स बैठेंगे और बुक कीपिंग के रूल्स के ऊपर अपने अकाउंट्स क्लियर कर लेंगे। सिंपल बुक कीपिंग के रूल्स के ऊपर अपने अकाउंट्स को सेटल डाउन कर लिया जाएगा क्लियरिंग हाउस डिपार्टमेंट में। और याद रखिएगा, यह क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को दी जाती है। नेक्स्ट वन इज रीडिस्काउंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हुंडियों पे दोबारा भट्टा लगाना। यहां यह बात काबिल जिक्र है डियर स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कस्टमर या पब्लिक डिस्काउंट करवाने के लिए लेकर जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। अगर जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक से बिल डिस्काउंट करवाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और अगर यही बिल कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ले जाकर दोबारा डिस्काउंट करवाए तो दैट्स नोन एज री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो सम अप करता हूं, अगर अवाम तिजारती बैंक के पास हुंडी पे भट्टा लगवाने जाती है
तो उसे कहा जाता है हुंडी पे भट्टा लगवाना या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और अगर इसी हुंडी को दोबारा भट्टे की गर्ज से तिजारती बैंक मरकजी बैंक के पास पेश करे तो इसे कहा जाता है हुंडी पे दोबारा भट्टा लगाना या रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो हम ये कहते हैं मेंबर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें सेंट्रल बैंक की तरफ से रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फहरिस्ती तिजारती बैंकों को मरकजी बैंक की तरफ से हुंडी पे दोबारा भट्टे की सहूलत फराहम की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक। ये बात याद रखिएगा, नो न्यू बैंक और ब्रांच कैन बी ओपन विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। कोई नया बैंक या एग्जिस्टिंग बैंक की नई ब्रांच या शाख नहीं खुल सकती मरकजी बैंक की इजाजत के बगैर। नया बैंक या नई ब्रांच ओपन करने के लिए आपको मरकजी बैंक से इजाजत लेना होती है। Now dear students, moving towards next, leader of money market, बाजारे ज़र का नाजिम। सेंट्रल बैंक लीडर है आपके मनी मार्केट का। सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसीज बनाता है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जिसकी बेसिस के ऊपर मनी मार्केट अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। सेंट्रल बैंक मरकजी बैंक नाजिम है बाजारे ज़र का। नेक्स्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ज़र मुबादला के ज़खायर का मुहाफिज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं। दीज आर द फॉरेन करेंसीज हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ये वो गैर मुल्की करेंसी होती है जो मरकजी बैंक के पास मौजूद होती है। ये किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जाहिर करती है। जैसे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $19 बिलियन। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दे आर केप्ट विद सेंट्रल बैंक, मरकजी बैंक के पास मौजूद होते हैं। मरकजी बैंक इन्हें अपने पास रखता है और ये किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, शरह मुबादला में इस्तेहकाम। यहां पे डियर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सचेंज रेट होता क्या है। द रेट एट विच वन करेंसी is converted into another currency is known as exchange rate. For example, हम ये कहते हैं $1 is equal to 165 रुपीज। तो ये एक्सचेंज रेट है, यानी कि आप 165 पाकिस्तानी रुपए दे के $1 खरीद लेंगे। इस रेट को स्टेबल रखना, इसे मुस्तहकम रखना मरकजी बैंक की जिम्मेदारी में शामिल है कि इस रेट में बिला वजह फ्लक्चुएशंस ना आए, इस रेट में वेरिएशंस ना आए। सेंट्रल बैंक की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रेट को स्टेबलाइज रखना। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है और गवर्नमेंट के बिहाफ पर यह बैनुल अक़वामी इदारों में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा होता है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वाज़ेह करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन्स रिसीव करेगा और गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन्स वापस रिटर्न करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। दीज आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Now dear students, next one is importance of State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan की क्या अहमियत है, क्या रोल प्ले करता है ये कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता फॉरेन ट्रेड में, लेकिन सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिस पे अमल पैरा करते हुए कमर्शियल बैंक फॉरेन ट्रेड को बूस्ट अप करते हैं। इन अदर वर्ड्स, सेंट्रल बैंक वो पॉलिसी मेकर है, वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर है जिसे फॉलो करते हुए कमर्शियल बैंक्स अमल करेंगे उस पे और उन पॉलिसियों पे अमल करेंगे जिसकी बदौलत आपके मुल्क की तिजारत में इजाफा होगा, आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की डेवलपमेंट में
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ एक्सचेंज। Rate of exchange was declared and determined by State Bank of Pakistan. Rate of exchange means the rate at which one currency is converted into another. जैसे अभी बताया गया है, $1 American is equal to 165 rupees. ये exchange rate है. And that rate was officially declared by State Bank of Pakistan. Next one is implementation of economic policies. मौशी पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाना। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज बट ऑल्सो वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम ना सिर्फ मौशी पॉलिसियां बनाना है बल्कि इन मौशी पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाना भी है। यहां डियर स्टूडेंट्स, ये बात काबिल जिक्र है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना इंतहाई आसान काम है, लेकिन उनकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल टास्क है जो किसी के लिए भी चैलेंज की हैसियत रखती है। नेक्स्ट वन इज सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट, सुपरवाइजर निगरान को कहा जाता है। सेंट्रल बैंक आपके मुल्क के बैंकिंग सिस्टम का, निजाम बैंकारी का निगरान है। सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे आपका बैंकिंग सिस्टम स्टेबल होगा, ग्रो करेगा। इन अदर वर्ड्स, सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी मुल्क के निजाम बैंकारी की तरक्की का जिम्मेदार होता है उस मुल्क का मरकजी बैंक। तो मरकजी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे आपका बैंकिंग सिस्टम साउंड फुटिंग्स पे स्टैंड कर सके, आपका बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो और वो दुनिया में जो बदलते हुए चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बहुत अहम फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स ये। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मींस जर की मिकदार को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है और यह डिसाइड किया जाता है कि मार्केट में कितना जर होना चाहिए। अगर जर की मिकदार बढ़ जाएगी, अफराते जर होगा, इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। और अगर जर की मिकदार कम हो जाएगी तो तफरीते जर होगा, यह भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। तो सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी को इक्विलिब्रियम में रखना, एक मुनासिब मिकदार में रखना, दैट्स द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज गाइडेंस टू द गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट को गाइड कर रहा होता है डिफरेंट ओकेजन्स पे कि आपने किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल रखना है, आपने कब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जाना है, आपको आने वाले दिनों में कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए क्या स्टेप्स लेना पड़ेंगे आपको। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस देना भी सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हुकूमत के बिहाफ पे मुल्की और गैर मुल्की अदायगियां वसूलियां करता है। गैर मुल्की अदायगियां और वसूलियां करता है हुकूमत के बिहाफ पे। नेक्स्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये मुहाफिज है, निगरान है ज़र मुबादला के ज़खायर का। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि फॉरेन करेंसी की सूरत में होते हैं, दे आर केप्ट विद सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम। किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक ना सिर्फ खुद इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो करता है बल्कि अपने मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के मुताबिक चलाने की भरपूर कोशिश करता है ताकि दुनिया में जो तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, जो इकोनॉमीज को नए चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन आर एडवांसिंग पॉलिसीज। एडवांसिंग पॉलिसीज होती हैं कर्ज जारी करने की पॉलिसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक शरह सूद की पॉलिसी वाज़ेह करता है अपने मुल्क के बैंकों के लिए। एडवांसिंग पॉलिसीज या बैंक रेट अनाउंस किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से
बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के कस्टमर्स को लोन देते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये सम अप करते हैं कि सेंट्रल बैंक ही किसी कंट्री के एडवांसिंग पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of the topic SBP and its importance. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.